हेलो एवरीवन। अगर आप लोग वीडियो में आ ही गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर मेरा टाइम वेस्ट होने वाला है तो भले ही आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें, बट आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, अगर आप लोग पूरा वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट ज़रूर करके जाएंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 1 से 100 तक के स्क्वायर निकालना हम बताएंगे। आप लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं, आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर 1 से 20 तक के याद करते हैं, लेकिन हम लोग को कंपटीशन में याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें 40 तक का स्क्वायर तो मैंडेटरी होता है कि याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग को याद नहीं होते हैं, क्योंकि बचपन में हम लोगों की मेमोरी पावर जो होती है वो स्ट्रांग होती है, तो बचपन में अगर याद कर लिए होते तो आज तक ना बोलती, लेकिन अब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है याद करने में। तो हमें आप लोगों को 1 से 100 तक स्क्वायर कभी भी निकालना हो तो सिर्फ मात्र 4 सेकंड से 5 सेकंड के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं, और आप लोगों को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा वादा है कि आप लोग बिल्कुल वीडियो में मज़ा मस्ती से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 से 100 तक का वर्ग निकालना है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो 50 के नज़दीक हैं उनको देखेंगे और 100 के नज़दीक हैं उनको देखेंगे। तो मतलब कहीं न कहीं मैं 1 से 100 तक के ऊपर तक के भी स्क्वायर निकालना बताऊँगा। तो पहले हम लोग 50 के नज़दीक का जैसे देख लेते हैं, ठीक है? तो मैं प्रत्येक का वर्ग निकालने के 2 मेथड बताऊँगा। दोनों मेथड ही बहुत ही शॉर्ट होंगे, बहुत ही आसान होंगे। आप लोग दोनों तरीके से बिल्कुल अच्छे से निकाल पाएँगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को जैसे 50 के नज़दीक कराता हूँ, ठीक है? तो 50 के नज़दीक जैसे मैं यहाँ पर 47 करता हूँ, ठीक है? एक 47 हो गया और एक जैसे हो गया 53 हो गया, ठीक है? ये 50 के नज़दीक हैं। इनसे मैं आप लोगों को थोड़ा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराऊँगा। तो जैसे 47 का निकालना है, तो 47 का हमें 2 मेथड से निकालना है, ठीक है? तो 2 मेथड से निकालने के लिए पहला मेथड तो हम ऐसा करेंगे, जैसे 47 का हमें स्क्वायर निकालना है, ठीक है? 47 का स्क्वायर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, तो इकाई का स्क्वायर करेंगे। तो इकाई का स्क्वायर कितना होता है, 7 सत्ते 49 होगा, तो 49 का 9 लिखेंगे, हासिल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद अब आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 7 दूनी 14, 14 चौको 56, 56 हो गया। 56 हासिल कितना था, 4 था, 56 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दहाई का अंक है 4, इसका स्क्वायर करेंगे, तो 4 चौको 16 और 16 जो हासिल 6 था, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा स्क्वायर क्या निकल के आ गया, 2209, ठीक। अब आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते तो इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं टाइम लगा लेते, लेकिन ऐसे करके आप लोग मात्र 3 सेकंड में निकाल लेंगे। लेकिन अब एक इससे भी अच्छा मेथड बताऊंगा, ठीक, उससे तो और जल्दी निकाल पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा मतलब दिमाग यूज करना पड़ेगा, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें दिमाग को यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको करने का एक मेथड बताता हूँ, ठीक है? अब ये है कितने के नज़दीक, 50 के नज़दीक। तो यहाँ पर हम भाई 50 जिसके नज़दीक होगा उसी को हमें देखना है, ठीक है? भले ही यहाँ पर 47 दिखा है, लेकिन हमें देखना है किसके, 50 को देखना है, ठीक है? तो हमें स्क्वायर जैसे इसका निकालना है, तो 50 के नज़दीक है, तो 50 से कितना कम है, 3 कम है ना, 50 से 3 कम है 47, तो पहले 3 जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9 को हम लोग 0 9 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना है, यहाँ पर स्लैश खींचूंगा, उसके बाद हमें 2 डिजिट ही लिखने होते हैं। अगर यहाँ पर 3 होते हैं डिजिट आएंगे तो उसको एक यहाँ पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमें 9 लिखना है, तो एक डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें 0 9 लिखेंगे 9 को, ठीक है? और उसके बाद कितना कम था, 3 कम था 50 से, तो 3 का स्क्वायर हमने कर दिया, जितना कम उसी का स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर हम 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, तो 25 में जितना कम था, 50 से कितना कम था, 3 कम था, तो 25 में 3 घटा देंगे, तो 25 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, ठीक। तो अब देख पा रहे हैं जैसा कि 2209 आ गया हम लोगों का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर 2209 आ रहा था, यहाँ भी 2209 आ रहा था, ठीक। अब यहाँ पर हमें 53 का निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे 53 यहाँ पर 50 से 3 ज़्यादा है, तो पहले 53 का स्क्वायर ये इस मेथड से निकालेंगे, ठीक है? 53 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरका 9 होता है। अब यहाँ पर 9 आ रहा है तो 0 9 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखेंगे, इसमें नहीं लिखना है। यहाँ पे तो मैं जैसे बता रहा हूँ 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर हासिल तो कुछ बचा नहीं। उसके बाद अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 के 0 हासिल आ गया 3। अब यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25, 25 3 28, ठीक। तो 2809 आ गया इसका स्क्वायर, 2809 इसका आ गया। अब इस मेथड से जैसे करेंगे 53 का स्क्वायर, अब इससे क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि 50 को देखना, 50 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे 50 का आधा कितना होता है, 25 होता है, तो 25 में 3 जोड़ देंगे, जितना 50 से ज़्यादा होगा उसमें 25 में जोड़ना है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2809, और ये हमारे यहाँ पर भी 2809 आ रहा है। तो अब मैंने इसमें क्या बताया कि यहाँ पर 50 से 3 कम था, तो 3 का स्क्वायर 0 9 लिख दिया, और उसके बाद 50 का आधा कितना था, 25, तो 25 में जितना कम, 50 में जितना कम था तो उतना 25 में घटा देंगे, तो 50 में 3 कम था तो 25 में 3 घटा दिया, तो यहाँ पर 22 आ गया। अब यहाँ पर 3 ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर किया, तो 0 9 लिख दिया 3 का स्क्वायर। उसके बाद 50 का था 25 होता है, तो 25 में 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर 3 घटाया था, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 50 से 3 ज़्यादा है, ठीक। तो जब ज़्यादा होगा तो उसमें जोड़ेंगे 25 में, और जितना कम होगा तो उतना 25 में घटाएंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को दोनों समझ में आ गया, मतलब 50 से ज़्यादा वाला भी आ गया, 50 50 से कम वाला आ गया, ठीक। दोनों मेथड आप लोगों को बता दिया और आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करता हूँ 100 के नज़दीक।
तो 100 के नज़दीक के लिए मैं आप लोग पहले मान लेता हूँ 97, ठीक, और एक मान लेता हूँ 100 से ज़्यादा 103 मान लेता हूँ, ठीक। अब जैसे इसका निकालेंगे, तो इसका निकालने जैसे 97 का हमें निकालना है, ठीक। 97 के स्क्वायर ये तो सब में सेम होगा। अब 7 सत्ते 49 होता है ना, 49 80 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 चौ सत्ते 98, क्योंकि 7 दूनी नहीं 9 दूनी 18 और 18 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है। 18 सत्ते 126, 26 4 कितना हो जाएगा, 26 4 30 हो जाएगा, तो हासिल लग जाएगा 13, ठीक। अब 9 नहीं 81, 81 13 कितना हो जाता है, 94, ठीक। आ गया 9409। एक बार फिर से बता दूं, इकाई का स्क्वायर 7 7 49, 49 करना हो हासिल लगा 4। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 14, 14 नहीं 126, 126 और हासिल कितना था 4 था, तो 126 4 कितना होता है 130 होता है, तो 130 में ये जीरो लिख देंगे, हासिल 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर दाई का अंक है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नहीं है 81, 81 में 13 जब जोड़ेंगे तो 94 आ जाएगा, तो हमारा स्क्वायर कितना आ जाएगा 9409, ठीक। कितनी आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं, तो यहाँ पर 9409 आ गए। अब इसके बाद सेकंड मेथड से करेंगे, ठीक। अब इसमें इसके 50 के नजदीक का थोड़ा मेथड अलग है और इसका थोड़ा मेथड अलग है। अब इसको बिल्कुल गौर से देखना, ठीक है। 97 का स्क्वायर निकालना है, तो अब यहाँ पर हम 100 के नजदीक है तो 100 के नजदीक देखेंगे, तो अब 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक। तो इसमें कम कितना, 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 09 हो जाएगा, ठीक। 09 हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो अब यहाँ पर ये नहीं कि उसमें 50 का था 25 करके उसमें 3 घटाएंगे, उसमें ये था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 100 के नजदीक वाला फंडा, तो यहाँ पर 100 से कितना कम है, 3 कम है, तो जो कम है वो इसी संख्या में घटा देंगे, तो 97 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 94। 97 में ही 3 घटाना है हमें, ठीक। तो 97 में 3 घटाया तो हमें कितना आ गया, 94, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 9409, ठीक। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस दोबारा कराऊंगा जिससे आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर 9409, 9409 दोनों मेथड से आ रहा है, बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर आप लोग निकालेंगे बस ऐसे ही, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं 103 का निकालना है हमें, ठीक है। तो 103 का इसका निकालने के लिए अब यहाँ पर हम लोग देख रहे थे 2 डिजिट होते थे, तो इसको इकाई मानते थे, इसको दहाई मानते थे। अब यहाँ पर 3 डिजिट है, तो यहाँ पर हम 3 डिजिट को 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे, 3 को हमने इकाई माना, 10 को दहाई माना हमने, तो 3 स्क्वायर करेंगे तो कितना बचेगा, हमारा 9 बचेगा। अब हासिल तो बचा नहीं, उसके बाद हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 गुणते 3 गुणते 2, 10 30, 30 दूनी 60, 60 का हासिल 6 हासिल लगा 6, हाँ 60 का जीरो हासिल लगा 6। अब यहाँ पर 10 है दाई, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 106, तो 10609 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर हम करेंगे सेकंड मेथड से इसका स्क्वायर, ठीक है। जब इससे करेंगे तो अब यहाँ पर हम देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा, 3 ज़्यादा, तो 3 ज़्यादा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 09 हो जाएगा हमारा, ठीक है। 3 ज़्यादा तो 3 का स्क्वायर 09 हो जाएगा। अब उसके बाद 103 है, तो 103 में 3 जोड़ेंगे, 103 में ही 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103 में जब 3 जोड़ेंगे तो 106 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप कंफ्यूज मत होना, 10609 आ गया, तो 10609, 10609। अब यहाँ पर देख रहे थे हम लोग कि 97 में 3 कम होता, तब 97 में 3 घटाते तो 94 आया था। अब यहाँ पर 103 है, तो 103 में 3 जोड़ा तो हमने 106 आ गया। मतलब अगर 100 से कम है तो जितना कम है तो उसी में संख्या घटाएंगे, और यहाँ पर 100 से जितना ज़्यादा तो उसी संख्या में उतना ही जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3 ज़्यादा था तो 103 में ही 3 जोड़ दिया तो हमारा 106 आ गया, ठीक है। तो बस आप लोगों को मैंने चारों मेथड क्वेश्चन बता दिए, बस अब इसके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल क्वेश्चन ये सब 1 से 100 तक इसका निकालना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो बस आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो अब हम लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर हम लोगों ने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने हर टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा कि अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चन की मेरे साथ प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप लोग कभी भी दिमाग में आप लोगों को जाएगा ही नहीं, दोनों मेथड्स आप लोगों को इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे कि आप लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बस हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन कराए जो 50 से कम वाले हैं, ठीक है। 50 के नज़दीक है लेकिन 50 से कम है, और यहाँ पर जो कराए हैं तो 50 से ज़्यादा है लेकिन 50 के नज़दीक है। और ये जो 3 क्वेश्चन है ये 100 के नज़दीक है लेकिन 100 से कम है, और ये 100 के ऊपर है लेकिन 100 के नज़दीक है। तो मैंने हर टाइप के क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पर, तो बस आप लोग देखते जाइए, आप लोग कितना मजा आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 35 का स्क्वायर हमें निकालना, दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे 35 का स्क्वायर निकालना, तो इस मेथड से करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हासिल कितना बचा, 2 बचा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15, 15 दूनी 30, हासिल कितना बचा था, 2 था। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 25 आ गया, 12 25 यहाँ पर आ गए। अब इसको इस मेथड से करेंगे तो 50 से कितना कम है, 15 कम है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्लैश लगा दिया। अब यहाँ पर 25 में जब 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर स्लैश के बाद जो होता है सिर्फ 2 डिजिट अलाउ होते हैं। अब यहाँ पर 3 आ रहे हैं, तो 3 आ रहे हैं तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 2 डिजिट अलाउ है। जब इसमें इधर शिफ्ट करेंगे, 1 मिनट,
यहाँ पर कितना बचेगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, सॉरी गलती से हो गया। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो यहाँ पर जब इसको 2 की इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 और ये बचेगा 25। तो यहाँ पर हमारा 12 25 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 12 25, यहाँ पर 12 25, दोनों में सेम आ रहा है। अब उसके बाद फिर इसमें देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो 42 कितना कम है, 18 कम है, 50 से सॉरी 8 कम है, 50 से 42 कितना कम है, 8 कम है। तो इसको पहले कर लेते हैं, तो 8 कम है तो कितना बचा हमारा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 64 हो जाएगा। अब उसके बाद जब 25 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 में जब 8 घटाएंगे तो 17 बचेगा, 17 8 कितना होता है, 25 होता है, तो यहाँ पर 17 बचेगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 17 64। ठीक, अब इस मेथड से करें तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, अब उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की 6 से लगा 1। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 1 17, 17 से 64 आ गया। तो 17 से 64 इससे भी आ रहा है, 17 से 64 इससे भी आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब जैसे 29 का स्क्वायर करना है तो 29 का स्क्वायर दोनों मेथड से करेंगे। तो 29 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं है 81 हो जाएगा, तो 81 की 1 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 8 कितना हो जाएगा, 36 8 8 6 14 46 हो जाएगा। 46 की 6 ऐसे लगा 4, 36 8 कितना हो जाएगा, 8 6 14, 36 8 8 6 14 44 बचेगा, 36 8 44, 44 हासिल कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 दूनी 4 और हासिल 4 8, तो 800 कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, तो 841। अब इसके बाद इसको करेंगे इस मेथड से तो 29 कितना, 50 से कितना कम है, 29 21 कम है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। ठीक, यहाँ पर स्लैश लगा देंगे। अब कितना कम है, 21 कम है, कितने किससे, 50 से। तो 25 में जब 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ हुए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। तो 4 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। वहाँ पर कितना है, 41 है, तो कितना हो जाएगा हमारा 841। तो यहाँ पर भी 841 आ रहा है, यहाँ पर भी 841 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया 50 से कम है लेकिन 50 के नजदीक है। अब यहाँ पर 50 से ज्यादा और 50 के नजदीक वाले देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 56 दिया हुआ है। ठीक, तो 6 का स्क्वायर कितना, यहाँ पर इकाई का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, हासिल कितना 3 बचा। अब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 3 कितना हो जाएगा, 63, हासिल कितना बचा हमारा, 6 बचा। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 55 25 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, तो 31 36 हमारा आंसर आ गया। अब इस मेथड से करेंगे तो 50 से कितना आता है, 6 जाता है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। अब उसके बाद 50 से कितना आता है, 6 जाता है, तो 25 में 6 जोड़ेंगे तो 25 6 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 और 36 आ गया। इसमें 31 36 31 36 में भी आ रहा है। देखना अब स्पीड हम लोग की कितनी आसानी से बढ़ेगी। अब जैसे 72 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन तीनों तीनों को मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 की 8 हासिल लगा 2। अब 7 का स्क्वायर 7 7 49, 49 2 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 84 आ गया। अब इसमें देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा, 22 ज़्यादा है, 50 से 22 ज़्यादा है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है। उसके बाद 50 से 22 ज़्यादा है तो 25 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 25 में जब 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ हुए हैं, जब इसको 4 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, और हासिल यहाँ पर 1 बचेगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 51 यहाँ पर कितना बचा, 84, 51 84 हो जाएगा। यहाँ पर 51 84 51 84 दोनों में सेम आ रहा है। तो आप लोग दोनों मेथड याद रखिएगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो याद मतलब निकालिएगा वहाँ पेपर के टाइम, क्योंकि आप लोगों को बस स्क्वायर आता करना पड़ता है जैसे कुछ कैलकुलेशन में, तो आप लोग कहीं से भी निकालें, आप लोगों को स्क्वायर निकालना है बस। ठीक है, अब एक एक मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा। अब जैसे इसका करेंगे तो 88 64, 64 की 4 हासिल लगा 6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 दूनी कितना होता है, 48 दूनी 96, 96 96 का 6 हासिल लगा कितना हो जाएगा, 9 9 हो जाएगा ना। अब 6 छरंग 36, 36 9 कितना हो जाएगा, 36 9 45, कितना बचा हमारा, 45 64 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 होता है ना। हाँ, तो ये तो एक मिनट, यहाँ पे एक बार कैलकुलेशन लोगों की गलत हो चुकी है, एक बार फिर से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64, 64 की 4 हासिल लगा 6। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 85 16 6 96, 8 दूनी 16 गुणते 6 कितना होता है, 96, 96 6 कितना होता है, 96 6, 96 6 कितना हो जाएगा, 102, 102, तो 102 की हासिल यहाँ पर 2 हो जाएगा, और हासिल कितना बचा, 10 बचा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 छरंग 36, 36 10 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर 46 24 आएगा। हम लोगों ने कैलकुलेशन गलत कर दी थी, क्योंकि इसका स्क्वायर फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई फिर इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या कहा कि 50 से कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा, तो 18 का स्क्वायर 324 होता है, फिर यहाँ पर स्लैश खींच दिया, तो कितना ज़्यादा, 18 ज़्यादा। तो 25 में जब 18 जोड़ेंगे तो 25 में जब 18 हम लोग जोड़ेंगे तो 8 5 13 और 2 3 1 हासिल 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा।
हो जाएगा 43। तो 43 जब हो गया तो यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ हुए हैं, तो इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 43 में जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46, कितना हो जाएगा यहाँ पर 24, 46 24 आ गया, 46 24 46 24। आई होप आप लोगों को दोनों मेथड बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 50 के नजदीक वाले दोनों मेथड वाले क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर करेंगे हम लोग 100 के नजदीक वाले दोनों मेथड के करेंगे, और आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे जैसे, तो 91 करना है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 18 की हासिल 18 की हो जाएगी 8, हासिल कितना बचा 1 बचा। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं 81, 81 हासिल 1 82, तो यहाँ पर कितना बचा 82 81 बचा। ठीक, अब इस मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 9 कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं 81 हासिल, मतलब स्लैश खींच दिया। और उसके बाद कितना 9 कम है तो 91 में ही 9 घटाएंगे, तो 91 में जब 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 82 बचेगा। तो कितना हो जाएगा हमारा 82 और 81, समझ रहे हैं। तो देखो 82 81 82 81, तो दोनों मेथड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको इस मेथड से फिर करेंगे, तो अब इसको 87 करना है तो 7 7 49, 49 की 9 हासिल लगा 4। अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 85, 16 छक्का 96, 16 7 112, क्योंकि 8 दूनी 16, 16 गुणते 7 कितना होता है 16 7 112, 16 7 112। अब 12 4 कितना हो जाएगा 16, तो 116 में 6 हासिल लगा 11। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 88 64, 64 में जब 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा स्क्वायर निकल के 75 69 आ जाएगा। ठीक है, 75 69। अब इस मेथड से करेंगे तो कितना ज़्यादा है 100 से कितना कम है, 100 से कम है हमारा 13 कम है, 87 3 90 90 10 100, मतलब 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 कम होता है, 169 होता है। अब कितना कम है 13 कम है, 87 में जब 13 घटाएंगे, जब हम लोग 87 में 13 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 7 74 बचेगा। तो 74 जब बचेगा तो यहाँ पर हम लोग 74 लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 डिजिट लागू है तो इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 74 1 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 69। तो देख लो 75 69 75 69 आ रहा है। अब इस 78 78 दोनों मेथड से करेंगे तो 78 है तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 हासिल लगा 6। अब इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 5 80, 16 96, 16 7 112, 16 7 112, अब 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18 की 8 हासिल लगा 11। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 49 11 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर हो जाएगा 60, तो यहाँ पर 60 84 आ जाएगा। अब इस सेकंड मेथड से करेंगे तो 78 कितना कम है, 78 कितना कम है 100 से 22 कम है, 22 कम है तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 22 का स्क्वायर 484 होता है। और उसके बाद अब 22 कम है तो 78 में ही 22 घटाएंगे, तो जब 78 में हम लोग 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, यहाँ पर 5 56 बचेगा ना, 56 बचेगा। 78 में जब 22 घटाएंगे तो 56 बचेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ हुए तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो जब 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हमारा 84। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60 84, 60 84 60 84, समझ में आ रहा है। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग दोनों मेथड से कर रहे हैं, फिर भी हमें ज़्यादा समय नहीं लग रहा है। तो आप लोग समझ लो, आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप लोग खुद करेंगे तो कितनी जल्दी करेंगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में निकालेंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 100 के ऊपर वाला है। ठीक है, तो अब 106 है। अब इसको थोड़ा देखिएगा। ठीक है, तो मैंने बोला था जब 3 अंक हैं तो इसको ऐसे करेंगे, इकाई मानेंगे, इसको पूरे को दहाई मानेंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, हासिल कितना बचा हमारा 3 बचा। अब यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 गुणते 6 10 छक्का 60, 60 गुणते 2 120, 120 में 3 जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 123, तो 3 हासिल कितना बचा 12। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, 100 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 112, तो हमारा आंसर कितना आ गया 112 36। ठीक, अब 112 36 आ गया। अब इसको करेंगे तो 100 से कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 36 हो जाएगा। अब ठीक है 12 कितना ज़्यादा 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 जोड़ देंगे, तो 106 में जब 6 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारा 112 36। अब आप लोग यहाँ पर देख रहे थे कि सॉरी यहाँ पर कम होता था तो उसी संख्या में, जैसे यहाँ पर 9 कम था 91 से, तो 91 में ही 9 घटाया था हमने तो 82 आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 से 6 ज़्यादा है तो 106 में ही 6 जोड़ा तो 112 आ गया। ठीक है, तो बस आप लोगों को ये थोड़ा सा देखना है, बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करने से सबको समझ में आ जाएगा। जब सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे ना तो अब और ज़्यादा मजा आएगा। आप लोग ऐसे ही एक नंबर ले लीजिएगा और आप लोग करिए, फिर देखना कितना मजा आएगा। तो यहाँ पर 113 दिया है तो इसको इकाई मानेंगे, इसको दहाई मानेंगे, तो 113, तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 11 गुणते 6 करेंगे 66 आएगा, तो 66 की 6 ऐसे लगा 6। अब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में 121, 121 6 कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा, तो 127 69 आ गया। अब इस मेथड से करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि 100 से ज़्यादा 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब 113 में 13 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 127 69 हो जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी निकाल पा रहे हैं हम लोग। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 119 है, तो इसको इकाई माना, इसको दहाई माना, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 नहीं, 9 नहीं कितना हो जाएगा 81। तो 9 नहीं 81, तो 81 की एक हासिल कितना हो जाएगा 8। अब इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 दूनी 22, 22 गुणते 9 198, 198 में जब 8 जोड़ेंगे तो 8 8 16, तो एक 206 आ जाएगा, तो 206 आ जाएगा, तो 206 में 20 हासिल हो जाएगा हमारा। अब 11 के स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम में 121, 121 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 121 में जब 20 जोड़ेंगे तो 141 हो जाएगा। ठीक है, तो 141 61 आ गया हमारा। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 नहीं 81, 81 की एक हासिल लगा 8। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया मैंने पहले, तो 11 दूनी 22, अब 22 से गुणते 9 करेंगे तो 198 आ जाएगा, 198 में जब 8 जोड़ेंगे तो 206 आ जाएगा, तो 206 का 6 कर देंगे यहाँ पर, हासिल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 जब हो जाएगा, अब फिर 11 बचा तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 ग्राम 121, 121 में जब 20 जोड़ देंगे तो 141 आ जाएगा, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा 141 और 61 आ जाएगा। अब इसमें देखेंगे 19 ज़्यादा है 100 से, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, 361 होता है। और उसके बाद 119 है, 19 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 38, 138 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट अलाउ हुए हैं, तो इसको 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ऐड कर देंगे, तो देखो 8 3 11 हो जाएगा, हासिल कितना बचा 1 बचा, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना 61 है, तो यहाँ पर 61 हो जाएगा, तो 141 61, 141 61। तो आई होप आप लोगों को देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। तो बस आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि शायद आप लोगों का बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो मैंने बोला था ना कि आप लोग अगर पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, वीडियो को लाइक करना चाहिए या वीडियो को डिसलाइक करना चाहिए? तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो अगर आप लोग इसी तरह के वीडियो इन फ्यूचर चाहते हैं या अच्छी अच्छी ट्रिक्स लाना मैं लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए, तो अगर आप लोग अच्छा अप्रिशिएट करेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस आप लोग अब बताइए आप लोगों को कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा वीडियो लगा, और आप लोगों ने अगर ये पूरा वीडियो को देखा है तो आज के बाद आप लोगों को कभी भी स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।